हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 मैथ हिंदी मीडियम कार्यपत्र 85 अध्याय चैप्टर है 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। वर्कशीट नंबर 48 और 49 की पुनरावृत्ति होगी। क्वेश्चन 1 से 5 तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन वाले हैं, मल्टीपल चॉइस है और 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आप इजी चैप्टर है और ये वर्कशीट भी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य को क्या कहते हैं, है ना। आप ये देखेंगे कि भाई किसी निश्चित कोई उद्देश्य है, उससे एकत्रित किए तथ्य को क्या कहेंगे, बारंबारता, मिलान चित्र, आंकड़े या दंड। तो नेचुरल है, आंकड़े कहते हैं, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है, तो इन आंकड़ों का परिसर अधिकतम मान क्या है, 64 है, परिसर 13 है, तो न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं ये, अगर क्वेश्चन 2 देखें तो हम परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम, और परिसर आपको 13 दे रखा है, अधिकतम मान 64 है, न्यूनतम हमें पता ही नहीं है, मान लेते हैं x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64 माइनस 13, x बराबर आ गया 151, यानी कि सी आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। यस, x इधर आ गया लेफ्ट में, 13 राइट में चला गया, माइनस हो गया। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3 के देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है, किसमें आएगी। देखिए हम ये जानते हैं कि ऊपरी सीमा में जो ये होता है सम्मिलित नहीं होता है, तो 20 किस में आएगी, 20 से 30 वाले में। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गणित के टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर के लिए सबसे अधिक अंक देखिए क्या है, सबसे अधिक अंक हम देख रहे हैं 100 है। तो क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम अंक जो बच्चे के आए हैं, अधिकतम अंक पहले लिखते हैं ना। तो अधिकतम अंक क्या है बच्चों, अधिकतम अंक है 100, और सबसे कम अंक कितने आए हैं, आप देखेंगे सबसे कम अंक दिख रहे हैं हमें 46, और पूरी लाइन में देख ले तो न्यूनतम अंक है हमारे पास 46। तो निकालना क्या है बेटा, परिसर। परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, यानी 100 में से 46 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, 4 आ गया, 9 में से 4 आ गया 5, 54। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो भी आपको अंतराल दिया है उनको जोड़ देंगे, 130 में 150 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, सीधी सी बात। यानी ये हो गया 280 का आधा कितना आया, 140। तो आंसर होगा सी। समझ में आ रहा है बेटा, सामने के सामने आंसर हो रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़े में वर्गीकृत कीजिए। हमें बताना है ये प्राथमिक आंकड़े हैं कि गौण आंकड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूते के माप, जूते के माप का नेचुरल है क्या, लिया होगा पहली बार, या किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह देखिए ये भी पहली बार लिया हुआ है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जूते माप अगर पहले से लिए गए हैं, देखिए प्राथमिक और गौण आंकड़े में क्या अंतर होता है। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहली बार
इकट्ठे हो जाते हैं। गौण आंकड़े पहले से ही होते हैं, तो जूते के माप अगर पहले से हैं तो ये गौण आंकड़े कहलाएंगे, और अगर नए हैं तो प्राथमिक है। तो ये हो कुछ भी सकता है, तो फिलहाल हम इसे गौण आंकड़े लिख लेते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, किन्हीं 20 मित्रों के तो ये है ब्लड ग्रुप, तो ये प्राथमिक आंकड़े लिख लीजिएगा, प्राथमिक आंकड़े। आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है ये, क्योंकि पहले से जानते हैं, तो ये होगा गौण आंकड़े। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी पहली बार प्राप्त किए गए होंगे, तो ये है प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, पौधों की संख्या पहली बार लगाए गए होंगे, तो ये भी प्राथमिक आंकड़े हैं। मतलब जो जितनी बार लगाया जा रहा है, अगर वो पहली बार किया गया काम तो वो प्राथमिक है, नहीं तो गौण आंकड़े हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कक्षा 9 है, कक्षा 9 में 30 लड़कियों की लंबाई दे रखी है। यहाँ पे हमें निकालना है बारंबारता बटन सारणी। तो बारंबारता बटन सारणी तैयार करनी है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी है, कहां से स्टार्ट है, मिनिमम देखें तो 138 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ 138 लिखेंगे, लिख लिया इसको। फिर 138 कितनी बार है, यहाँ पे क्या आता है, मिलान चिन्ह आता है, मिलान चिन्ह, और उसके बाद आता है बारंबारता। सबसे छोटा 138 है ना बेटा, 138 एक बार दो बार, तो ये दो बार तो दो डंडे होंगे, यहाँ दो लिखेंगे। उसके बाद आता है 139 एक, और देख लीजिए एक ही बार है, तो 139 एक बार है, एक डंडा एक लिखेंगे। 140 एक दो, टिक लगाते जाइए, तीन, ये हो गया चार, चार बार। 140 एक दो तीन चार बार है, चार यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। 141 देखिए है क्या यहाँ पे, 141 नहीं लिख रहा है, 42 भी नहीं लिख रहा है, 43 भी नहीं है, 44 भी नहीं, 45, 46 दिख रहा है। 146 एक दो, और कहीं है 146 यस तीन, तो 146 एक दो तीन बार है, तीन आप यहाँ लिख देंगे। 146 के बाद सीधे 148 दिख रहा है हमें, तो एक दो तीन चार पांच छह, 148 कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच छह, पांचवे पे काटना है और 6 यहाँ लिखना है। 148 के बाद देखिए 150 है, एक दो तीन चार, चार बार। 150 कितनी बार है, एक दो तीन चार, चार यहाँ हम लिखेंगे। 150 के बाद 151 देखिए, एक, ठीक है, तो 151 है एक बार। उसके बाद 152 देखिए, 152 एक दो तीन, 152 है एक दो तीन, तीन बार। क्लियर है। 153 भी देख लीजिए, वो भी दिया हुआ है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन बार दिया हुआ है। और उसके बाद 154 एक ही बार है। और उस 154 के बाद सीधे क्या है, तो हम लिखते हैं ना 160 है, एक दो, दो बार, एक दो दो। टोटल कितना होना चाहिए बेटा, 30 लड़कियों के बराबर होना चाहिए, तो उसका टोटल करके देखिए कुल जो है कितने के बराबर आ रहा है। गिन लेते हैं, दो और एक तीन और चार सात, सात तीन 10, 10 और 10 20, 20 26 27 28 और दो 30, तो
ये है जी हमारा बारंबारता बटन सारणी, इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से आप लाइन बना लीजिएगा यहाँ पे स्केल से और आप ये सवाल कर लीजिए। ठीक है, ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? पाई का मान 35 दशमलव स्थान तक दिया हुआ है। यहाँ पे 0 से 9 तक बारंबारता बटन बनाना है, तो हम वही लिखेंगे, संख्या लिखेंगे यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मिलान चिन्ह लिखते हैं और फिर बारंबारता। ठीक है, और हम बनाना शुरू करेंगे। तो लाइन तो खींची जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पहले 0 से शुरू करनी है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 कितनी बार है आप देखिए इसमें। 0 हम देखेंगे तो 1 बार है, और 1 कितनी बार है? 1, 2, 2 बार है। 1, 2, 2 बार है। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आप यहाँ लिख देंगे। 3 है 1, दशमलव बिंदु के बाद आना है तो इसको नहीं लेंगे। 3 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिख रहा है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लिख लेंगे। दशमलव के बाद वाला ये वाला नहीं लेंगे। 1, 4 देखना है। 2, 3, 3 दिख रहा है। 1, 2, 3, 3 बार। 5 कितनी बार है? 1, 2, 3 और कहीं भी है 5। 1, 2, ये 4 है। 1, 2, 3, 4, 4 पे लिख दिया। 6 देखिए, 6 इसी प्रकार से आप ढूंढेंगे इसमें। आप देखेंगे तो 6 3 बार आएगा। ट्राई कीजिए आप लोग। 7 2 बार आएगा। 8 5 बार आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 9 4 बार आएगा। कुल योग कितना आएगा? कुल कितना हो गया? 35 तक है ना? 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 6 14 और 3 17, 4 21, 3 24, 24 और 2 26 और 4 30, 5 35, 35 होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर है। तो इस तरह से ये क्या निकल गया हमारा? बारंबारता बटन सारणी। है ना आसान? अब देखिए कक्षा 9 में भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 30 विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। वो ब्लड ग्रुप है ये रक्त समूह। रक्त समूह क्या क्या है? ए, बी, ओ और ए बी। वही हमें बनाना है फिर से। बारंबारता है ना, तो फिर से मिलान चिन्ह और बारंबारता। अब ये देख लीजिए कि कितने कितने बार है ये। ए कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन जाएगा। बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार है ना बी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार ओ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए भी कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ही रह गया 8। सारी संख्याएं कट गई ना? ये 8 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो टोटल कितना होना चाहिए, कुल 30 के बराबर हो, कितना होता है 16 के 22 और 8 30। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करके देखते हैं क्या कहा गया। उसमें भी 12 मात्रा निकालनी है। 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। तो ये है अंक, मिलान चिन्ह अब आप कर लेंगे। मैं सीधे बारंबारता लिख देती हूँ, ये चीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बारंबारता। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे कम अंक देखिए क्या है, सबसे कम अंक अगर हम देखें तो 48 है। यहाँ पे 48 है कितनी बार, 1 2 3 और नहीं है, तो 48 3 बार। उसके बाद 48 के बाद 58 ऐसे ही, 1 इस लाइन में नहीं है, 2 3, तो 58 भी 3 बार है। फिर है 64 देखिए, 1 2 3 4 बार है, ठीक है बेटा। 64 के बाद 66 देखिए, 66 1 2 3 4 5 6 और भी है 66, 6 के बाद 7, तो 66 है 7 बार। फिर 69 देखिए, 1 2 3 4 5 6, 69 है 6 बार। फिर क्या है 71, 1 2 3, 71 है 3 बार। फिर 73, 1 2, 73 2 बार। उसके बाद 81 है, 81 एक ही बार है ना, 81 एक बार है। 81 के बाद देखिए 83 1 और कहीं है 83 2, 83 2 बार है और 84 भी 2 बार है, और सभी संख्याएं कट चुकी हैं। तो 83 और 84 ये 2 और 2 बार है, और ये कितने होने चाहिए, 33 विद्यार्थी, तो 33 इसका कुल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कुल इसका 33 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, 3 और 3 6 4 10 10 7 17 23 26 26 और 2 28 2 30 और ये 3 हो गया 33। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप 125 से 135 के बीच का वर्ग चिन्ह बताइएगा क्या आएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।